हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपके पास 12th क्लास का 3rd चैप्टर है और ये आपके पास एक न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है 12th क्लास में। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी चैप्टर जब आपके पास न्यू इंट्रोड्यूस होता है किसी भी क्लास में, तो आपको उसको जो मैथमेटिकली वो किस तरह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखता है और जो हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स के, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन, तो उन पे वो किस तरह से काम करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वो होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल आपने कॉम्प्लेक्स नंबर +1 में पढ़ा था कि +1 में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ये हमने उसमें सीखा और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वो होल्ड करता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, तो पहले उसको सीखने के बाद फिर हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स के कंसेप्ट को समझेंगे और मैट्रिक्स के कंसेप्ट को समझने के बाद उसकी टाइप्स करेंगे, वो किस तरह से ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, इक्वालिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारा हम किस में करेंगे, इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा कि सपोज करो कि हमें कोई इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है, जैसे A has 15 नोटबुक्स। ठीक है, अगर जो A के पास 15 नोटबुक हो तो we may express it as कि हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे, हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हम यहाँ से ये चीज़ समझते हैं कि जो भी इस क्लोज ब्रैकेट के अंडर होगा, जो नंबर होगा वो क्या होगा, उतनी नोटबुक A के पास होगी। इसको इस तरह से एक और एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसके बाद हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में समझेंगे कि A हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, तो इसको भी हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 15 एंड 6। जो इस क्लोज ब्रैकेट के अंदर है उसमें जो फर्स्ट नंबर है वो नोटबुक को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड नंबर है वो पेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये भी क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। आगे चलते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 पर्सन्स हैं। A हैज़ 15 नोटबुक एंड 6 पेन्स एंड B हैज़ 20 notebooks and 10 pens and C has 30 notebook and 3 pens। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास एक इंफॉर्मेशन है और इसको बच्चे हम क्या कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में अगर जो हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको टेबुलर फॉर्म में। देखो, तो A B C नोटबुक और पेन्स, नोटबुक्स एंड पेन्स, तो 15 6 और यहाँ पे है 20 10 30 3। तो ये क्या है बच्चे, इस इंफॉर्मेशन को हमने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, यानी कि लिस्टेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। +1 में आपने सेट बिल्डर फॉर्म और क्या पढ़ा है, लिस्टेड फॉर्म, टेबुलर फॉर्म पढ़ी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो अब जो ये हॉरिजॉन्टली अगर जो हम इसको देखें तो दिस इज नोन एज फर्स्ट रो। ठीक है, ये क्या है, सेकेंड रो और दिस इज थर्ड रो। और अगर जो हम वर्टिकली बात करें तो ये आपके पास क्या है बच्चों, फर्स्ट कॉलम और दिस इज सेकंड कॉलम। तो ये आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। एक रेक्टेंगुलर एरे की रिप्रेजेंटेशन होती है, वो जो
एलिमेंट्स और फंक्शन से रिप्रेजेंट की जाती है। जो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। सो बच्चों, अगर जो हम इसकी डेफिनेशन की बात करें मैट्रिक्स की, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। और जो नंबर्स एंड फंक्शंस होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, एंट्रीज या एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स होते हैं। और मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करते हैं कि आपके पास ए है, ये क्या है कि भी किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स को। तो आपके पास 2 4 5 6, ठीक है। तो ये एक आपके पास मैट्रिक्स है। और ये भी हो सकती है a प्लस आयोटा b 2 √3 5 7 4 9 एंड -a और 1 + 3 आयोटा, ठीक है। और ये भी हो सकती है sin x cos x tan x 1 √x² + 1 एंड x। तो ये क्या है बच्चे, मैट्रिसेस हैं। और किसी भी मैट्रिक्स को, इसको B कंसीडर कर लेते हैं, इसको C कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और ये उनकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पे देखो, ये जो 5 6 4 2 a प्लस आयोटा b, यहाँ पे साइन है, ये फंक्शंस और जो आपके पास नंबर्स हैं, ये क्या है, एलिमेंट हैं। किसके, a के एलिमेंट ये 4 हैं, b के एलिमेंट ये हैं, ठीक है, और c के एलिमेंट ये हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया और आपको पता चल गया है कि मैट्रिक्स होती क्या है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से मैंने सिचुएशन से आपको बताया था कि जब ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टेबुलर फॉर्म को हम, इस तरह की टेबुलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और आगे आपके पास आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। कि जो भी कोई मैट्रिक्स होती है उसका कोई ना कोई ऑर्डर होता है, क्लियर। तो ऑर्डर किस तरह से, जैसे इसमें मैंने आपको बताया रो और कॉलम बताया था। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फर्स्ट रो है और ये क्या है, सेकंड रो, क्लियर। तो और कॉलन, फर्स्ट कॉलन एंड सेकंड कॉलन, क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे जो इसका जो ऑर्डर होगा, इसमें 2 by 2 का ऑर्डर होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 कॉलन है ना बच्चों। तो ये इसका ऑर्डर हो क्या होगा, 3 by 3, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें 2 कॉलन है और 3 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3 by 2। समझ में आया। तो कोई भी मैट्रिक्स होती है उसका कोई ना कोई ऑर्डर होता है। और जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये है जैसे, तो A11 A12 A13, ठीक है, अप टू A1n, और सिमिलरली A21 A22 A23 एंड A2n। एंड अगर जो हम इसको इसी तरह से चलाएंगे तो आपके पास AM1 AM2 और AM3 अप टू AMN, क्लियर बच्चों। तो ये क्या है, एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मैट्रिक्स की। तो एवरी जो भी एलिमेंट होता है, एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स ओन एड्रेस, ठीक है, उसका अपना एक कोई एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे इस एलिमेंट की अगर जो हम बात करें तो ये एलिमेंट का क्या एड्रेस है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन, ठीक है। तो आपके पास इसका जो एड्रेस होगा A11 होगा। और उसकी जनरल फॉर्म, किसी भी एलिमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, वो बोलेगा कि A = AIJ और M/n। तो ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है जर्नल, ठीक है। यानी कि आपके पास कोई भी एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं AIJ, I आपके पास कहाँ तक जा रहा है,
आई आपके पास m तक जा रहा है और j आपके पास n तक जाएगा, यानी कि m रोज होंगी और n कॉलन होंगे अगर जो उसका ऑर्डर m और n है। तो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे जो मैंने अभी आपको ये बताया है। क्लियर हुआ बच्चों? तो यहाँ पे एवरी एलिमेंट का कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो यहाँ पे जैसे अगर जो हम i किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और j किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, i और j इस तरह से रो एंड कॉलन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर जो हमारे पास कोई एड्रेस है, सपोज करो मेरे को इस मैट्रिक्स में, मैं बी में देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चे, बी में मेरे को बताना है कि A23 कौन सा एलिमेंट है, यानी कि सेकंड रो हो और थर्ड कॉलन का एलिमेंट कौन सा होगा, ये होगा 4। तो 4 का जो एड्रेस है वो सेकंड रो थर्ड कॉलन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अब एवरी मैट्रिक्स का कोई ना कोई ऑर्डर होता है। वो आपके पास जैसे यहाँ पे 2x2 का है, 3x3 का है, 3x2 का है, 4x4 का भी हो सकता है, कुछ भी आपके पास ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर के बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या आता है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, इसमें आपके पास आता है बच्चे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। फॉर एग्जांपल 2 √2 3 एंड 5 7। ठीक है, तो आपके पास अगर जो कोई एक ऐसी मैट्रिक्स होगी उसमें ओनली एक ही रो होगी, यहाँ पे देख सकते हो रो तो एक ही है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है कॉलन। कॉलन मैट्रिक्स, व्हाट इज कॉलन मैट्रिक्स? A matrix is said to be colon matrix if a matrix has only one column। ठीक है, सपोज, और इसका ऑर्डर क्या होता है बच्चों, जो रो मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर क्या होगा? अब यहाँ पे जैसे इसमें एक रो है 1 और इसमें 1 2 3 4 5 कॉलन है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें 5 कॉलन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना, तो ये आपके पास है। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/5 का इसका ऑर्डर आ जाएगा अगर जो हम ऑर्डर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सपोज करते हैं कि √5 sin x 2 -3, ये हमने कोई एक कॉलन मैट्रिक्स ले लिया। कॉलन मैट्रिक्स में इसमें आपके पास ओनली कॉलन्स हैं। ठीक है ना, रो नहीं है ना, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, मतलब जो भी एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं वो कॉलन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर जो हम ऑर्डर देखते हैं तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, आपके पास होगा 1 2 3 4 1। रो को अगर जो हम देखें एक एक एलिमेंट के जो रो है वो तो 4 बन रही है ना, तो 4/1। ठीक है, तो ये आपके पास कॉलन मैट्रिक्स होगा। उसके अलावा हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जब आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों। और स्क्वायर मैट्रिक्स में सपोज करो यहाँ पे आपके पास कैसी आ सकती है, 2 3 4 5। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, यानी कि नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। इसी तरह से आपके पास 1 5 7 2 1 3 4 5 9, यहाँ पे क्या है 3/3। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलन क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, सो देयरफॉर ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है,
डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स होती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले क्या होनी चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बाद उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हों। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। कोई भी मैट्रिक्स होगी तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स ये होंगे, जैसे A11 A22 ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे अगर जो 2x2 की मैट्रिक्स होगी। और इसमें अगर जो 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो A11 A22 और A33 ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। इन एलिमेंट्स को छोड़कर और कोई भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये सारे एलिमेंट्स हैं, उसके एक एग्जांपल ले लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का। सपोज करो आपके पास 5 0 0 7, तो देखो यहाँ पे आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स ही समथिंग है, बाकी सारे क्या हैं, 0 0 है, ठीक है। और अगर जो हम एक 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं उसको देखते हैं, वो है आपके पास 5 0 0 0 7 0 0 0 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, कि ओनली डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे जब जीरो होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये आपके पास कुछ टाइप्स हैं। बाकी इसकी एडिशन क्या कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, वो अभी हम करते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें जो टाइप की बात करें हम, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जब आपके पास आती है तो डायगोनल मैट्रिक्स के अगर जो डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 0 0 5, ठीक है। देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ऐसे नहीं यहाँ पे 5 आएगा, इसमें लिया गया एग्जांपल, बट यहाँ पे ए भी हो सकता है, 5 5 5 7 7 7। तो इस तरह से आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होती है, जैसे √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया बच्चों कि ये जो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिसेस हैं, इनमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं जब सेम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आपके पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास जब भी कभी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या है बच्चे, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स जब आपके पास 1 1 होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपके पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और अगर जो हम 2x2 की ले तो 0 0 0 1, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है। तो ये आपके पास आ गया बच्चे। तो ये क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, आइडेंटिटी के बाद ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है? ज़ीरो मैट्रिक्स बच्चे जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों। फॉर एग्जांपल 0 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 0, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर जो हमारे पास उसके सारे एलिमेंट्स अगर जो आपके पास 0 0 होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर जो हम दो मैट्रिक्स को इक्वल रखते हैं, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो क्या आएगा? फॉर एग्जांपल x y 3z, उसने बोला है टू मैट्रिसेस आर इक्वल 1 5 3 4।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो अगर जो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, तो क्या करेंगे हम इक्वल लेंगे। तो ये एलिमेंट, अगर जो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। क्लियर, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और ये देखो, ये 3 तो ये है ही है यहाँ पे, और ये z इज इक्वल्स टू 4। सो z इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमने इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ तक क्लियर हो गए। सो बच्चों, अभी आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कर लिए है, और इसके बाद आपके पास जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स या 3x3 मैट्रिक्स, और उसमें जो मैट्रिक्स है उसको डिफाइन किया होता है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे आपके पास है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A, और उसको डिफाइन किया गया है Aij, ठीक है। और उसको डिफाइन किया गया है कि Aij इज इक्वल्स टू I प्लस J होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, यानी कि I और J का होल स्क्वायर आपके पास इस तरह से डिफाइन किया गया है Aij को। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होगा, एक इस मैट्रिक्स को डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, I और J फर्स्ट एलिमेंट, इसको जो 2x2 की जो मैट्रिक्स होती है, सपोज कर लेते हैं वो A है, ठीक है। A11, A12, A21 और A22 ये होती है। अब यहाँ पे I और J की फर्स्ट एलिमेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 1 है। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर कराएंगे, 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ पे I और J की वैल्यू, I की 1 है और J की 2 है, यानी कॉलन 2 है। तो आपके पास 1 और 2 3 का होल स्क्वायर कराएंगे 9 आएगा। यहाँ पे 2 1 ये भी 9 आएगा, और यहाँ पे 2 2 4 का होल स्क्वायर 16। क्लियर बच्चों। तो इसी तरह से आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आ जाती है तो उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। आपके पास ये एड्रेस होगा, ये एड्रेस स्टैंडर्ड एड्रेस हमारे पास यही है कि हर एलिमेंट का कोई ना कोई एड्रेस होता है, और जो उसकी रो और कॉलन होती है उसी के अकॉर्डिंगली उसका एड्रेस होता है। तो यहाँ पे जैसे ये देख सकते हो कि A12 है, यानी कि फर्स्ट रो है एंड सेकंड कॉलन है। तो ये इसका एड्रेस हो गया। अब एड्रेस को डिफाइन किया गया है कि उसमें कौन सा ऑपरेशन लगा के आप ये मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करोगे। तो ये आपके पास है। तो यहाँ से आपको कोई भी 2x2, 3x3, 5x5 कोई भी मैट्रिक्स अगर जो आ जाती है तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है कि कोई भी मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम अभी इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखते हैं कि कैसे करते हैं। देखो, आपके पास कोई मैट्रिक्स है A, तो 5 7 2 3 4 5 1 2 3, तो ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। मैं सीधा 3x3 मैट्रिक्स को लेकर चल रहा हूँ। और B है आपके पास 1 2 5 2 3 4 1 3 7, ठीक है। कोई भी ये रैंडमली हमने कोई मैट्रिक्स उठा लिए। अब एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे ऐड कराते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में, तो आपके पास क्या आएगा, A + B किसके इक्वल होगा ये हमें देखना है। तो इसमें जैसे हमने क्या किया कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, और जब आपके पास सम कराना होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम कराएंगे। जैसे यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 + 5 + 1 6 हुआ, 5 + 1 6 एंड 7 + 2, तो 7 + 2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हुआ बच्चों, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये।
ठीक है। तो 2 + 5 एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये, है ना। तो 3 + 2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 + 3, फिर 5 एंड 5 + 4, तो यहाँ पे 1 + 1 एंड 2 + 3 और ये 3 + 7। तो बच्चे आपके पास जो एडिशन आया है 2 मैट्रिक्स का, तो वो इस तरह से आएगा। 2 मैट्रिक्स हो या मोर देन 2 मैट्रिक्स हो तो उसको इस तरह से ऐड कराते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कराते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 मैट्रिक्स का एडिशन। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 + 6 9 7 5 7 9 2 5 एंड 10। तो ये बच्चों आपके पास क्या है, 2 मैट्रिक्स की एडिशन है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं कि अगर जो हमें सब्ट्रैक्ट कराना होता किसी भी कोई भी 2 मैट्रिक्स को, 2/2 की मैट्रिक्स होती है उसको भी हम ऐड करा सकते हैं। बट बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आपके पास आता है कि एडिशन कब हो सकता है, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। जैसे यहाँ पे 3/3 का ऑर्डर है, इसका भी 3/3 का ऑर्डर है। और कहाँ पे नहीं हो सकता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल लेकर। ये तो क्लियर हो गया कैसे ऐड करते हैं। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जब आपके पास ए सपोज करते हैं कि ए है 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे बी है 1 2 3 4 5 7, ठीक है। तो आपके पास ये है। अब वो बोलता है कि a + b फाइंड करो। तो बच्चे इसके तो कॉरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी हो सकती है जब आपके पास उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। तो ये हमें तभी कर सकते हैं। अगर जो यहाँ पे होता कि 5 4 तो फिर ये ऐड हो जाता, तो फिर इसका एडिशन क्या आ जाता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 5 + 5 10, 4 + 2 6, 5 + 4 9 एंड 11, ठीक है। तो ये आपके पास एडिशन आ जाता है। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये आपके पास क्या है, एडिशन है। और कब हम 2 या मोर देन 2 मैट्रिक्स को ऐड करा सकते हैं। मोर देन 2 मैट्रिक्स में भी ऐसे ही होगा कि आपको 2 और 3 मैट्रिक्स भी अगर जो होंगी तो उनके भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड कराएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन की बात अगर जो हम करें, सब्ट्रैक्शन की बात बच्चे अगर जो हम करें तो वो क्या होगी, जैसे a है 5 7 2 2 3 4 1 7 9 एंड b है 4 6 1 2 2 3 0 6 3, ठीक है। अब हमें a - b करना है। तो a - b क्या होगा, सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से माइनस कराएंगे। तो आपके पास 5 - 4 5 - 4 और 7 - ये 7 - 6 ये था, और इसी तरह से, ठीक है। तो आपके पास 2 - 1, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे और ये होगा 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे और ये आपके पास आएगा 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कराएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 - 0 7 - 6 एंड 9 - 3। तो ये आपके पास आ गए। और a - b = होगा 1 1 1, वाह, और ये 0 1 1 1 1 6, ठीक है।
और कोई नंबर कितने बार आ जाए इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, आपके पास कुछ भी आ सकता है। मैट्रिक्स में बस एलिमेंट्स होने चाहिए, उसकी टाइप्स चेंज हो सकती है, मतलब किसी स्पेसिफिक टाइप में आ सकता है, बट वो मैट्रिसेस होगी, वो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिसेस में जब हम ऐड कराते हैं, सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो किस तरह से कराते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो फर्स्ट हमने जो स्टार्टिंग की है कि मैट्रिसेस होती क्या है और ये क्या है, एक टेबुलर फॉर्म है इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने की, और उसके बाद हमने मैट्रिक्स को किस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका ऑर्डर होता है। फिर हमने उसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा कि कितने टाइप की मैट्रिसेस होती हैं। जितनी हमने पढ़ी हैं वो अभी एनसीईआरटी के लिए सफिशेंट है, बट इसमें और भी टाइप्स आती हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसकी टाइप्स सारी कवर होती जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये हमने इसमें सीखा है। और कंस्ट्रक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, जब हमारे पास कंस्ट्रक्ट करनी होती है कोई भी मैट्रिक्स और उसको डिफ़ाइन किया जाता है, तो वो भी हमने सीखा है। तो इससे आपकी बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और उस पर बेस्ड और इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। तो वो क्या है, आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज वहाँ तक एनसीईआरटी की कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो फर्दर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किए हैं वो आपकी सेकंड एक्सरसाइज में काम आएंगे, और इसमें जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक का बच्चों आपको समझ में आया होगा। और अगर जो आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, तो ये आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।